कंस की दो पत्नियां जिसका नाम अस्ति और प्राप्ति था, वो जरासंध की बेटियां थी। रोते रोते अपने पिता के पास गए, बोले अरे पिताजी, हमारे पति को वो कन्हैया ने मार डाला। इस प्रकार से जाकर के बोले, आओ। जरासंध अपने अछौड़ी सेना को लेकर के युद्ध के लिए आया और कई बार युद्ध किया। 21 बार जाकर के युद्ध किया। 21 बार जो है भगवान उसके सेना को मार दे और उसे छोड़ देते थे। और उसके बाद एक बार नारद जी काल यवन के पास गए, बोले जो मथुरा में कन्हैया ने आपको गाली देता है बहुत। काल यवन का न लेना न देना, हमको गाली काहे को देगा। नारद जी बोले अब ये हमको नहीं पता, गाली दे रहा था। तो काल यवन ने विचार किया कि हमको लगता युद्ध करना पड़ेगा। बोले इसीलिए तो मैं आया हूँ, आप युद्ध करो जिससे सब राक्षस यहाँ से सफाया हो और यहाँ धर्म की स्थापना हो। काल यवन उधर से युद्ध करने के लिए चला, इधर से जरासंध की सेना चली। दोनों सेना इधर से उधर से इकट्ठा हुआ और युद्ध के लिए आगे आए। भगवान ने विचार किया अब हमको लगता है भागना पड़ेगा। अब बलराम और कृष्ण रण को छोड़ करके भागने लगे और सभी लोग ये स्वरूप दे करके जयकारा लगाने लगे, बोले रणछोड़ भगवान की जय। पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और जरासंध ने पूरे उसमें आग लगा दी। पूरे जंगल में आग लग गई। इधर भगवान भागते भागते आ रहे थे और पीछे पीछे काल यवन लग गया। और भगवान भागते भागते एक गुफा में आए जहां पर मुचकुंद सोया हुआ था और अपना पीतांबर मुचकुंद को ओढ़ा दिए और गुफा में जाकर के भगवान छुप गए। भागते भागते काल यवन आया, देखा कि देखो नाटक करके सोया हुआ है। पैर से धक्का दिया तो काल यवन वहां जैसे जगह उसके आंखों से अग्नि की ज्वाला निकली और काल यवन जल करके भस्म हो गया। वो रघुवंशियों का राजा था, देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता किया था और वरदान देवताओं से मांगा था कि हम ऐसा सोऊं। सभी देवता ने बोले वरदान मांगो, बोले हम ऐसा सो को उठू नहीं जल्दी। और बोले ऐसा वरदान नहीं तो उसी सोता ही रहूं, जो हमको जगाए वो जल करके भस्म हो जाए। भगवान ने कहा देखो रामदेव पार्क में इधर उधर कहीं नहीं सोना, कहीं दूर जंगल में जाकर के सोना, नहीं चौराहे पे सब लोग जाए तो आंख खोले सब जल करके भस्म हो जाए। तो वही गुफा में आकर के वो सोया था और वहां पर मुचकुंद का उद्धार किया। देवी देवताओं का दर्शन कभी पीछे से प्रणाम नहीं करना चाहिए, सामने से प्रणाम करना चाहिए। और पीछे से अगर हम प्रणाम करते हैं तो उसमें हमारा पुण्य धीरे धीरे जो अर्जित किए रहते हैं वो कम होने लगता है। इसलिए यहाँ पर काल यवन का उद्धार हुआ। भगवान बलराम दोनों पहाड़ के ऊपर चढ़े, चारों जंगल में चारों तरफ से जब आग देखे और उसके बाद छलांग लगाई और समुद्र में विश्वकर्मा को आदेश दिया कि हमारे लिए कोई सुंदर सा महल बनाओ और उस महल में हमारे जितने मथुरा वासी हैं सबको लेकर के आओ। और भगवान ने वहां से छलांग लगाई, सीधे द्वारिकापुरी में आए। जब सब लोग तो सोए थे मथुरा में, लेकिन जगह तो द्वार ही नहीं मिल रहा था। सब लोग बोले द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, और उसका नाम पड़ गया द्वारिका। बोले द्वारिकाधीश की जय। इस प्रकार से देव यहाँ पर भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग बना, क्योंकि भगवान को भी, भगवान भोलेनाथ को भी द्वारिका बहुत प्रिय है। उसके बाद अब भगवान की उम्र हो गई 25 वर्ष। विचार किए कि अब तो हमको भी विवाह करना चाहिए। अपने बड़े भाई का विवाह और रेवती के साथ में करवाए और उसके बाद इधर
विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री रुक्मणी का विवाह चेदी नरेश शिशुपाल के साथ तय हुआ। क्योंकि जो रुक्मणी का भाई रुक्मी था, बड़ा भाई, वो शिशुपाल से बड़ी मित्रता थी। अपने पिताजी से कहा, अगर हमारी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो जाएगी तो हमारी सेना में मजबूती आ जाएगी, कहीं युद्ध करेंगे तो हम विजय प्राप्त करेंगे। रुक्मणी के पिताजी भीष्म कहे, अरे उस राक्षस साथ अपनी कन्या का विवाह करने जा रहे हो। पिताजी नहीं माने। रुक्मणी ने कहा, हम विवाह तो करेंगे तो शिशुपाल से ही करेंगे। ये बात रुक्मणी को पता चला। रुक्मणी ने मन ही मन भगवान को याद करने लगी और अपने भाभियों से जाकर के मिली और भाभियों ने कहा, भगवान को एक पत्र लिख दो। रुक्मणी बड़े भाव से भगवान को पत्र लिखी कि सुता गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरितोंग तापम रूपम दृशम दृशनगाम किमर्थ लाभा तम अच्युता विशत चित्त में पत्र मैंने। रुक्मणी ने पत्र लिखा कि प्रभु जी, श्रुता गुणान, मैं आपके गुणों को सुनी हूं लेकिन मैं कभी आपको देखी नहीं हूं। लोगों का प्रेम कब होता है? देखने के बाद। लेकिन रुक्मणी ने कहा कि मैं आपके गुणों को देखी हूं और सुनी हूं को आप त्रिभुवन सुंदर हो। रुक्मणी ने कहा कि मैं भी किसी सुंदरता में कमी हमारे भी नहीं है। और 7 प्रकार से श्लोक बोला रुक्मणी ने, जो सप्तशती के रूप में परिणित किया गया। रुक्मणी ने सब समझाया कि हमारे पास धन दौलत तो नहीं, लेकिन जो हमने जीवन में बचपन से लेकर के पूजा किया, पाठ किया, तप किया, तपस्या किया, वो सब मैं आपको अर्पण कर दूंगा। अब मैंने, अगर आपका विवाह हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरी बनने के लिए मंजूर हो। इस प्रकार से रुक्मणी ने अपने पत्रों में सब कुछ लिखा। प्रभु जी, अगर हमारा आपके साथ संबंध नहीं बनेगा तो मैं अपने जीवन का त्याग कर दूं। और सब साफ साफ लिख दिया कि हमारा विवाह चेदी नरेश शिशुपाल के साथ संपन्न हो चुका है। अगर आप नहीं आओगे तो हमारा जीवन का अंत निश्चित है। इसमें ये भी लिख दिया कि हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है कि हम देवी माँ की पूजा करने जाते हैं और वहां पर आप आना और हमको लेकर के जाना, और वहीं पर आपको मौका मिलेगा, बाकी आपको मौका नहीं मिलेगा। तो रुक्मणी ने एक ब्राह्मण को बुलाया और वो पत्र लेकर के ब्राह्मण द्वारिकापुरी गया। पंडित जी वो पत्र लेकर के द्वारिकापुरी आए और भगवान को वो पत्र दे दिए। भगवान ने पत्र उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी, आप पत्र पढ़ करके सुना दो। पत्र में जो लिखा था सब पंडित जी ने सुना दिया। अब उसके बाद पंडित जी वहां से सूचना लेकर के आए और इधर भगवान ने दारू से कहा, ऐसा रथ सजाओ जो सबसे तेज वाला घोड़ा हो। रथ में लगाया, उसके बाद 2 दिन के अंदर विदर्भ में आकर के भगवान पहुंच गए। जिस प्रकार से बताया था, रुक्मणी ने कहा मैं देवी जी के मंदिर में जाऊंगी पूजा करने, वहीं पर आपको मौका मिलेगा। यहाँ शिशुपाल की बारात चल पड़ी और सब लोग कहने लगे कि आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की। जब दूल्हा को ना इतना यहाँ पर सताते हैं ना, सब लोग अनेक प्रकार के परेशान करते हैं और सब लोग गाते गाते जाते कि आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार। अब क्या करते हैं जो मित्र लोग रहते हैं ना, बोले देखो जीवन में कभी पान नहीं खाया ना, चलो आज तुमको पान खिलाते हैं, और ले जाकर के उनको जो है पान लगवाते हैं। दुकानदार के यहाँ जाते हैं, बोले 120 डाल करके लगाना है। बोले महाराज 120 तो हमारे पास नहीं है। बोले ठीक है 60 नंबर की बीड़ी, 30 नंबर की बीड़ी डाल दो। 60 नंबर की था,
डाल करके 120 बना करके दिया, एक पान इधर एक पान उधर दूल्हे के मुंह में। और सभी लोग कहने लगे कि आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी, हाँ यार की शादी है, मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। अब वो पान खा करके आए। अब जब तम्बाकू लगा तो दूल्हा घूमे, पूरा बाराती घूमे, इस प्रकार से उसकी दशा। एक बार क्या हुआ, जैसे शिशुपाल की बारात जा रही है ना, उसी प्रकार से एक बार शेरों की बारात निकली। सब शेर शेर सभी लोग बोले आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। उसी में एक चूहा जाकर के नाचने लगा और चूहा भी कहने लगा कि आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, हाँ यार की शादी है, मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। अब चूहा मस्त होकर के आज मेरे यार के ऊपर बंदर पेड़ के ऊपर बैठा था, वो देख रहा था कि चूहा भी शेरों के साथ में नाच रहा है। अब विचार अपने मन में बनाया कि अगर किसी शेर की नजर पड़ गई तो उसका तो राम नाम सत्य होने वाला है, काहे को शेरों के बीच में जाकर के नाचने लगा। लेकिन वो मस्त होकर के नाच रहा है, अब कह रहा है आज मेरे यार की शादी, आज बंदर को बड़ी दया आई, धीरे से छुप छुपा करके उतरा और जा करके धीरे से चूहे का हाथ पकड़ के खींचे और ले करके साइड में आए। बोला अरे तू काहे को शेर क्यों नाच रहा है वहां जाकर के शेरों के बीच में, किसी शेर की नजर पड़ेगी ना तो तू चटनी बनने वाला है। बोले चुप बैठ, तुमको कुछ पता है, शादी के पहले मैं भी शेर था, तो शादी के बाद आके चूहा बना हूं, और जब तक शादी नहीं तब तक सब शेर ही रहते हैं, शादी होने के बाद पूछ लो कैसे रहते हैं। इसी प्रकार से शिशुपाल की बारात चली, सभी लोग कहने लगे कि आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी। उधर भगवान की सेना आई, शिशुपाल ने देखा रे इसको कौन बुलाया, कौन निमंत्रण दिया, इसके पीछे सैनिक लगाओ। अब आ गया है तो इसके पीछे सैनिक 14,000 सैनिक लगवाया गया आगे पीछे। इधर रुक्मणी माता जी का दर्शन करने के लिए गई, शिशुपाल ने देखा, बोले किधर जा रही है, यहाँ भी सैनिक लगाओ। बोले अरे आज तो दूल्हा है, तू बैठ मंडप में, हमारे यहाँ की प्रथा इस सखियों के साथ जाती है, माता से वरदान मांगती है कि मनुजा हिराचो मिले स्वैवर साज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील सना जानत रावरो, यही बात गौरी ये शीश सुन से शीत हर से अली, तुलसी भवानी पूज पूज मुदित मन मंदिर चली। माता जी आशीर्वाद लेने जा रही है। अब रुक्मणी जी ने जिस प्रकार से पत्र में लिखा था, मंदिर के अंदर में गई, माता जी से प्रार्थना की, माता जी जल्दी से जल्दी हमें श्याम का दर्शन कराओ। इधर श्याम का रथ इधर घूमा, देखा मंदिर के सामने। उसके बाद रुक्मणी हाथ पकड़ी, रथ में सवार हुई और रुक्मणी ने कहा कन्हैया तू पीछे चल, और रुक्मणी स्वयं रथ को हाथ करने लगी और लेकर के वाकर शिशुपाल देखा जा रही है। रुक्मी से कहा सेना लगाओ, पकड़ो। अब आगे आगे जो है भगवान रुक्मणी लेके जा रहे हैं और इधर जो है सेना जा रही है। भागते भागते भगवान कुंडलपुर में आए और सभी सेनाओं को मार गिराए और रुक्मी को पकड़ करके बांध दिए। और भगवान की देखो पहली शादी है, भगवान ने विचार किया कुंडलपुर में हम अच्छे से, पहली शादी है तो हम पहली शादी भगवान को करें। अब सभी लोग कुंडलपुर में निवास किए, ब्राह्मणों को बुलाए और राधा जी की सभी सखियों मेहंदी लगाने लगी और कहने लगी या वो प्यारी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो,
मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सभी सखियां आकर के रुक्मणी जी का श्रृंगार करने लगी, अनेक प्रकार से सजाने लगी और वहां पर बड़े बड़े विद्वान आए। आओ प्यारी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे इतना सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ प्यारी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ प्यारी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो जरा इतना सजा दो, मेहंदी लगा दो इतना सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, इसे श्याम सुंदर का दुल्हन बना दो। हरि बोल। सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सतगुरु ने मेरी कीने सगाई, सतगुरु ने मेरी कीने सगाई, गुरु को बुला के हथेलेवा तो करा दो, गुरु को बुला के हथेलेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ प्यारी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ प्यारी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो जरा इतना सजा दो, मेहंदी लगा दो जरा इतना सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, 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 ऐसे बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, अटले सुहाग की बिदिया लगा दो, अटले सुहाग की बिदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ प्यारी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ प्यारी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे इतना सजा दो, मेहंदी लगा दो इतना सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की। यहाँ पर भगवान रुक्मणी खड़े हुए और कृष्ण खड़े हुए हाथ में वरमाला लिए, और पंडित जी लोग जो है ब्राह्मण लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे।
गंगा सिंध सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजू महेंद्र तनया चरणोवती वेदिका क्षिप्रा बेत्रवती महासुर नदी ख्याता जया गंडकी पूर्ण जलै समुद्र सहिता स्नानं सदा मंगलम्। सावधान कन्या पधराओ। और इधर रुक्मिणी भगवान खड़े हुए एक दूसरे को वरमाला पहनाने लगे। सब लोग झूमकर भगवान के शादी में नाचने लगे, गाने लगे। जो भगवान की शादी में नाचता है उसे जय हो। आनंद करिए सभी लोग भगवान के शादी में सम्मिलित हो। कोई घराती बना कोई घराती। रुक्मिणी तुम्हारी कुंडलपुर की, रुक्मिणी तुम्हारी कुंडलपुर की, रुक्मिणी तुम्हारी कुंडलपुर की, रुक्मिणी तुम्हारी कुंडलपुर की। दूल्हा 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 बने भगवान की जोड़ी का जवाब नहीं। देखो दूल्हा बने हैं भगवान जोड़ी का जवाब नहीं। जहाँ पर हो वहीं पर भगवान का आनंद मनाओ। इकट्ठा सब अपने अपने स्थान पे ही। दूल्हा बने भगवान की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भगवान जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने भगवान की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने भगवान जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी तो मारी भोली भाली, तो मारी भोली भाली, रुक्मिणी तो मारी भोली भाली। सावरी आनंद लाल, सावरी आनंद लाल जोड़ी का जवाब नहीं। सावरी आनंद लाल जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने भगवान की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने भगवान जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े देखो लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया। पीतांबर घनश्याम, पीतांबर घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं। पीतांबर घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं,
जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। देखो दूल्हा बने भगवान की जोड़ी का जवाब नहीं, देखो दूल्हा बने घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं। बाके बिहारी की देख चटा, देख चटा मेरो मन है गयो लटा पटा, बाके बिहारी की देख चटा, देख चटा मेरो मन हो गयो लटा पटा। लटा पटारी लटा पटा, लटा पटारी लटा पटा। देखो बाके बिहारी की देख चटा, देख चटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बिहारी की देख चटा, देख चटा मेरो मन हो गयो लटा पटा। बड़ा रंगीला, ओ मेरा श्याम बड़ा रंगीला, ओ मेरा श्याम बड़ा रंगीला, ओ मेरा श्याम बड़ा रंगीला। कि मस्ती बरसेगी, कि मस्ती बरसेगी मेरे श्याम की। आजा रे आजा मेरे श्याम, आजा रे आजा मेरे श्याम, आजा रे आजा मेरे श्याम, आजा रे आजा मेरे श्याम। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। तूने नैना नैना तूने नैना नैना तूने न सरकार के कटिल है कटार के, तूने न सरकार के कटिल है कटार के। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। तूने तूने न सरकार के कटिल है कटार के, तूने न सरकार के कटिल है कटार के। हरि बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हरि राधा प्यारी राधा, जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी लोग झूमो गाओ मस्ती करो। भगवान का आज शादी है इसलिए आनंद के साथ, उसके बाद 5-10 मिनट आनंद करिए, उसके बाद हम लोग आरती करेंगे, फिर भगवान का महाप्रसाद लेंगे। बोले राधा रुक्मणी भगवान की जय। अरे मैं तो जय हो मैं तो तेरी हो गई श्याम और है गली गली। मैं तो तेरी हो गई श्याम और है गली गली।
शोर है गली गली। मैं तो हो गई रे बदनाम, शोर है गली गली। मैं तो हो गई रे बदनाम, शोर है गली गली। तेरी हो गई शाम, शोर है गली गली। ये तो तेरी हो गई शाम, शोर है गली गली। तुमसे प्रेम हुआ है जब से, तुमसे प्रेम हुआ है जब से, तुमसे प्रेम हुआ है जब से। छोड़ दिया घर बार में तब से, छोड़ दिया घर बार में तब से। छोड़ दिया घर बार में तब से, छोड़ दिया घर बार में तब से। मेरी हो गई नींद हराम, शोर है गली गली। मेरी हो गई नींद हराम, शोर है गली गली। तेरी हो गई शाम, शोर है गली गली। नैनन में श्याम समाए जय हो। प्रेम के रोग नैनन में श्याम समाए गो, प्रेम के रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो, मोहि प्रेम के रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो, मोहि प्रेम के रोग लगाए गो। बिक जाऊंगी श्याम तेरे मनगन में, बिक जाऊंगी श्याम तेरे मनगन में। मर जाऊंगी लाल तेरे मुस्कान में, मर जाऊंगी लाल तेरे मुस्कान में। वो तो मंद मंद मुस्कान मोहि प्रेम के रोग लगाए गो। वो तो मंद मंद मुस्काए गो, मोहि प्रेम के रोग लगाए गो। सखी नैनन में, देखो नैनन में, मेरे नैनन में श्याम समाए गो, मोहि प्रेम के रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो, मोहि प्रेम के रोग लगाए गो। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, श्याम नाम रस पी ले। तू मस्ती में जी ले, तू मस्ती में जी ले। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, श्याम नाम रस पी ले। तू मस्ती में जी ले, तू मस्ती में जी ले। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। हाँ, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा जय हो, प्यारी राधा, जय हो। जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो। 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि
राधा रुक्मणी भगवान की जय।